नमस्कारम दोस्तों। काल से कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे तथा रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा की हालचाल और कुशलता जानने के लिए नगर में भ्रमण करते थे। एक बार जब यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर में भ्रमण के लिए निकले, तब भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ नहीं सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर जाकर गिरा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा को देखते ही उसने एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित कुएं की ओर जाने लगा और वहां जाकर बैठ गया। राजा दूर खड़ा कौतूहल से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी देर में राजा के दो सिपाही जो कि रात्रि गश्त पे निकले थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो बोले, भैया देखो कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का विवाह कैसे हो सकता है। बड़ा होने के नाते पहले तो मेरा विवाह होना चाहिए, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। फिर बड़ा भाई बोला, तो हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें। ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं इस पास ही के गाँव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है। तुम अगर चाहो तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, मैं तो अभी कंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब वह छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, तुम्हारी क्या शर्त है। लड़की बोली, पर मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी। लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवार निकाल ली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़फ तड़फ कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। अब यह लड़की छलावा थी, यह क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी थोड़ी दूर देखते हुए उस लड़की का पीछा करते हुए चलने लगे। अब तक भगवान सूर्य भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास, राजपाट कुछ ध्यान नहीं रहा। वह केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानना चाहते थे और वही जिज्ञासा उन्हें परेशान कर रही थी। अतः उस सुंदर लड़की का
सावधानी पूर्वक दूर तक पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की विस्मय की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं लग रही थी, अपितु एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह लड़की, वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा को देखते ही नदी में कूद गया। अब नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े खड़े यह सब कुछ देख रहे थे और देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उसमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैरकर नदी से बाहर निकल गए और जो तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य ने देखा और देखकर वह फिर से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस नाग ने फिर से अपना रूप एक बार वृद्ध ब्राह्मण के रूप में धर लिया था। वह वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर चुका था। अब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इनसे इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे यानी जो रहस्यमय था उसका पीछा कर ही रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण यानी कि छलावे के सामने जाकर खड़े हो गए और उससे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नजरों से नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, अब आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उसके बाद आपने दोनों सिपाही भाइयों को मरवाया एक दूसरे के हाथों। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण किया और नदी में छलांग लगा दी और नदी में घुसकर काफी लोगों में दहशत पैदा कर सभी यात्रियों में भगदड़ मचवा दी। नाव पलट गई और लगभग आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। अब आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए सच सच कि आप कौन हैं। वह बोला, यदि मैं ना बताऊं तो? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच पाओगे। अब मरने से पहले जल्दी बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो ही नहीं सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट होते हैं, राजहट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, आप ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताऊंगा
कि मैं कौन हूँ। जो भी बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम है काल। तुम जानते हो कि इस समय संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस भूमि लोक को मृत्यु लोक भी कहा गया है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्ण योग बन जाते हैं, आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान, परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता निश्चित कर देता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी का मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु यानी कि मुक्ति भगवान शिव के पास है। अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे यानी कि काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा वहां पहुंचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां और हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं ना कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हो गई, वृक्ष का टहनी टूटने के कारण हुई, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन भी करना पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी थी, इसलिए मैं ऋषि बनकर वहां गया, वैसी परिस्थितियां और हालात वहां पैदा किए। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वो तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, मुझे लगता है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देते जाइए। तब कालदेव बोले, पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि एक चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और कल्याणकारी कार्य करने हैं। तब राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। तब कालदेव बोले, हे राजन सुनो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक भगवान सूरज भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार करते हुए वे तेज कदमों से अपने महलों की ओर चल पड़े। और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने ही महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी, और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। जय राजा विक्रमादित्य।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का धन्यवाद।